स्वागत है टॉप मीटर में। इंडिया का नाम एक बार फिर से शर्मसार हो गया। एक इजरायली महिला के साथ एक इंडियन महिला का भी तीन लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया, जो कि हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा कलंक होता जा रहा है। जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं, जो विदेशी हैं, वो टूरिस्ट आखिर हमारे प्यारे भारत में क्यों आएंगे? अगर ऐसा ही रेप, मर्डर और ऐसी चीजें यहां पे होती रहेंगी तो लोग फॉरेन से इंडिया घूमने क्यों आएंगे? इंडियन कल्चर को क्यों देंगे? वो ये कल्चर देखने आएंगे कि इंडिया में रेप होते हैं, कोई टहलने चला जाए, कोई विदेश से आ जाए, इवन जो लोकल लोग हैं, लोकल का ही रेप कर देते हैं। हो क्या रहा है हमारे इंडिया में? ये चीजें खत्म ही नहीं हो रही। अभी ये जो भयानक मानसिकता वाले लोग हैं, ये इंडिया को जो कहते हैं ना विश्व गुरु के तर्ज पे देखना ही नहीं चाहते। क्योंकि अभी पिछले ही कुछ महीनों में आपने देखा कि कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में एक घटना हुई जहां पे एक फीमेल डॉक्टर का रेप हुआ और बहुत ही ब्रूटल तरीके से किया गया ये काम। उसके बाद उसको मार दिया गया। तो सोचिए, ये चीजें इंडिया में रुक नहीं रही है। एक तो हमारी इंडियन महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लोग जो फीमेल्स बाहर से आ रही है वो भी सुरक्षित नहीं है। इवन ये जो चीजें हो रही है, अब एक देखिए, ऐसा भी नहीं था, लोग कहते हैं कि अगर महिला अकेली है तो सुरक्षित नहीं है। बट इंडिया में क्या हो गया है अब कि महिला अकेली हो या उसके साथ 2 लोग हो, 3 लोग हो, वो फिर भी सुरक्षित नहीं है। अब ये जो केस हुआ है इजरायली टूरिस्ट का, इस केस में यही हुआ है। मैं आपको यहां पे बताऊं, इस केस में ये तो पहले तो आप जगह जान लीजिए। ये जो जगह है ये हम्पी है। हम्पी कहां पे है? आप कहेंगे हम्पी ये जगह कहां पे है? तो जो हम्पी जगह है ये दक्षिण भारत के दक्षिण कर्नाटका के कोप्पल शहर में है। अब यहां पे ये जो टूरिस्ट थी, ये टूरिस्ट इजरायली महिला थी और ये अपने होम स्टे संचालिका के साथ और 3 पुरुष यात्रियों के साथ गई थी स्टार गेजिंग करने। तो स्टार गेजिंग, देखिए, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, वर्ल्ड हेरिटेज नहीं लेकिन हेरिटेज साइट थी। जो कि हेरिटेज साइट का मतलब क्या होता है? जहां पे सुरक्षा होगी, पुलिस गश्ती करती होगी, पुलिस की निगरानी होगी। हेरिटेज साइट का मतलब यही है ना कि उसकी सुरक्षा तो कोई ना कोई करता होगा। तो वहां पे पुलिस नहीं थी, कोई सुरक्षा जैसा प्रबंध नहीं था। फिर भी ये लोग गए वहां पे गए और वहां पे जाके ये लोग स्टार गेजिंग कर रहे थे। स्टार गेजिंग मतलब तारों को निहार रहे थे रात के समय में। ये कुल मिला के 5 लोग थे, 3 पुरुष 2 महिलाएं। अब होता क्या है कि कुछ समय, थोड़ी देर ये लोग बैठे रहते हैं, उसके कुछ समय बाद मोटरसाइकिल से 3 लोग आते हैं। उनसे कुछ पैसे मांगने लगते हैं। तो ये लोग पैसे नहीं देते। थोड़ा सा इन लोगों के बीच हाथापाई होती है। हाथापाई में क्या होता है कि उनमें से एक यात्री को, जो मोटरसाइकिल से 3 लोग आए थे, वो लोग एक यात्री को ढकेल देते हैं। पास में एक नहर होती है, जैसे यहाँ पे आप नहर देख रहे हैं ना, ये जो नहर है, इसी नहर में वो ढकेल देते हैं, धक्का दे देते हैं। तो वो इसमें गिर जाता है और वो तैरकर बाहर, धक्का तो ये 3 लोग को दे देते हैं। जो बाइक से 3 लोग आए थे, आरोपी जो लोग आए थे, ये पहले से मौजूद 3 पुरुषों को नहर में धकेल देते हैं। बाकी 2 लोग तो तैरकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन एक शख्स नहीं तैर के निकल पाता और वो डूब जाता है वहां पे। डूब कर उस बेचारी की वहां डेथ हो जाती है। तो अब यहां पे देखिए, 3 पुरुष थे, लेकिन फिर भी वो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। वहां पे उन दोनों महिलाओं के साथ लोगों ने, ये आरोपी तीनों लोगों ने बलात्कार किया और उसके बाद वहां से भाग गए। लेकिन क्या है कि 2 लोगों को तो पकड़ लिया गया। उसके बाद एक फरार था, जो फरार था उसको भी पकड़ लिया गया है। बाकी 2 से पूछताछ की गई, उगलवाया गया, उसकी मदद से तीनों लोगों को पकड़ लिया गया है।
अब यहाँ पे कंफर्मेशन चल रहा है, वही है दूसरे हैं क्या है, वो सारी चीजें होंगी, वो तो पुलिस का अपना काम है। बट आप मेंटेलिटी सोचिए, अब जो तीसरा है ये पकड़ा गया, ये बढ़ई है, ये प्रोफेशन से एक बढ़ई है, कामगर आदमी है, काम करता है, लेकिन मेंटेलिटी उसकी ऐसी है कि जिसने हमारा अपना नाम तो उसने खराब किया ही, हमारे भारत का भी नाम खराब कर दिया। विदेशों में भारत जो टूरिस्ट सेक्टर है, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट इस पे पड़ेगा। भारत का जो टूरिज्म सेक्टर है इस पे असर पड़ेगा कि फॉरेनर महिलाएं ये सारी चीजें देखकर इंडिया में आएंगे ही नहीं। देखिए अब महिलाओं का तो छोड़िए, पुरुष भी नहीं आएंगे। अब देखिए यहाँ पे लोकल लोगों ने धक्का देकर उसको मार दिया, फॉरेनर ही तो था, बेचारा मर गया। तो ये सारी चीजें बहुत नाम खराब करती हैं हमारे देश का। अब ये कोप्पल जो है ये बेंगलुरु से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर। अब यहां पे अगर ऐसी घटनाओं को रोका कैसे जाए, सबसे बड़ी बात यह है इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो देखिए इसको मैनेज करने का कोई सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही क्या, एक ही दो तरीके ही हैं। या तो उसको संस्कार अच्छे मिले हों, घर का जो माहौल है वो उसको ऐसा दिया गया हो जहां पे महिलाओं को पूजा जाता हो। देखिए एक्सेप्शनल केस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हर जगह अलग अलग तरह का एक्सेप्शन होता है, लेकिन माहौल हमको यही देना चाहिए कि जहां महिलाओं को पूजा जाए। हमारा देश है जहां महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है। तो जब तक परिवार में ये माहौल नहीं दिया जाएगा तब तक ये ऐसे ही, इसमें कोई सुधार नहीं आने वाला। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो लोग तो पहले ही पकड़े जा चुके थे, ये दोनों थे। अब शकल चेहरा देख के अंदाजा लगाइए कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत उम्रदार लोग नहीं है, लेकिन क्या है मेंटेलिटी, जो विचार हैं वो नहीं बदल पा रहे हैं। ये सीसीटीवी से लिया गया फुटेज है, उसी के थ्रू इन लोगों को पकड़ा गया है, जो थर्ड पर्सन है उसको भी पकड़ लिया गया है। तो यहाँ पर आप